नाजरीन, आज चाइना के फॉरेन ऑफिस की जानब से बड़ा खतरनाक बयान आया है और बयान ये है कि भारत अपनी हरकतों से बाज आए। अगर भारत इसी तरह हमारे सीपेक को निशाना बनाता रहा तो एक दिन जरूर आएगा कि भारत के ऊपर डायरेक्ट पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमला करके भारत का निस्तो नबूद कर देंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि भारत का एक और प्लान और मंसूबा बेनकाब हुआ है, जिसमें भारत पाकिस्तान से कराची अलहदा करने वाला था। हमारी ISI ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने, पुलिस ने, रेंजर ने, FC ने जगह जगह कार्रवाई करके भारत की ये जो मंसूबा था कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया है। अब भारत के लोग, भारत की खुफिया एजेंसियां और राह इनकी दीवारों के अंदर टकरे मार रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने उनका प्लान जब्त किया, प्लान को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया। तो नाजरीन ग्रामी, तमाम तर कहानियां आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहता है और DGISPR ने इसका एक डोजियर भी पूरी दुनिया को दिखा दिया था। उस दिन से चाइना चुप था। आज चाइना के फॉरेन ऑफिस की जानब से बड़ा खतरनाक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि CPEC को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया, चाहे वो कोई भी हो, उसका इल्जाम भारत के ऊपर लगेगा और भारत अगर CPEC के प्रोजेक्ट को हिट करना बंद नहीं करता तो एक दिन जरूर आएगा कि भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमला कर देंगे और दोनों मुल्कों के पास ये कैपेसिटी है भी। अब भारत को ये डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह चाइना ने भारत की चौकियों पर लद्दाख के अंदर, लद्दाख की पहाड़ियों पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था, अब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दे और पाकिस्तान बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर इस्तेमाल करेगा। तो 99% चांसेस ये हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान को चाइना डायरेक्ट एनर्जी वेपन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। भारत इस चीज को डिनाई कर रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते बना रहा है। अगर भारत पाकिस्तान को रोकना चाहे अब तो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को डायरेक्ट एनर्जी वेपन देने का फैसला कर लिया है। अब भारत ज्यादातर तमाशा किधर करता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो यकीन माने सबसे ज्यादा तमाशा करता है वो बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ है। भारत ये चाहता है कि बलूचिस्तान के अंदर साफ टारगेट को ढूंढकर उसको बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। और अगर भारत लगातार अफगानिस्तान के अंदर बैठकर, पहाड़ों के अंदर बैठकर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा तो पाकिस्तान ने आखिर कुछ ना कुछ करना है। तो वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान ने भारत के लिए किया है। वो किया ये है कि चाइना से डायरेक्ट एनर्जी वेपन मंगवा कर अब भारत की कमर तोड़ दी है। दूसरी अहम खबर ये है कि भारत ने कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने बड़ी अनथक मेहनत करने के बाद भारतीयों का ये जो मंसूबा था मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। पाकिस्तान के ISI ने भारत के राह के एजेंट पकड़े, हमारी CIA ने मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया और भारत के जितने भी फंडिंग वाले लोग थे, जिनको भारत फंड करता था या फाइनेंस करता था, हमने उनको पकड़कर तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हाथों में है। भारत ये मत समझे कि जी पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को खरीद कर हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लेंगे। तो भाई साहब, वो वक्त गुजर गया। अब पाकिस्तान की जो भागदौड़ है वो अच्छे और बिल्कुल लायल हाथों के अंदर है। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला लॉन्च करने की कोशिश की तो भारत का तमाशा इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगा।